केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 2026 से साल में 2 बार होगी आयोजित। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक व दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। देश भर में आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भवानीखेड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। कहा, भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी निकाय चुनाव, कांग्रेस पर साधा निशाना। और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की संसद भवन में हुई तीसरी बैठक। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, सभी सदस्यों का रुख सकारात्मक। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार आयोजित होगी। बोर्ड ने कल इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक तथा जबकि दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। इस फैसले का फ़ायदा 26 लाख से ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्ज़ाम में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्ज़ाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के परीक्षा के तनाव को देखते हुए लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जेईई की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फ़ायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वे दूसरी बार उसे बेहतर कर सकेंगे। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स से 9 मार्च तक फीडबैक देने को कहा है। इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, पॉलिसी मेकर्स और चुने हुए एनजीओ शामिल हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्रालय ने पिछले सप्ताह सीबीएसई बोर्ड सचिव और दूसरे शिक्षाविदों के साथ साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए चर्चा की थी। महाशिवरात्रि का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे और देश निरंतर प्रगति करे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि ये पावन पर्व सभी के लिए सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति सह शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। सोयम भूति विभूषण, पुष्प को धारण करने वाले हैं, वो अनस्व और अविनाशी भी है। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ के अंतिम स्नान के लिए आज लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में एकत्र हुए। देश भर से लोग सुबह जल्दी पहुंचे और गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान किया। आज महाशिवरात्रि केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि देश भर में पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी पार्वती के पवित्र विवाह का प्रतीक है। गौरतलब है कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के अमृत स्नान से हुई थी।
वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। वहीं श्रद्धालुओं की वापसी को आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे 350 से अधिक विशेष ट्रेनें चला रही है। उधर प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है जो महादेव की पूजा को समर्पित है। ये पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली के हरियाणा भवन स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना की। वहीं कैथल में महाभारत कालीन ऐतिहासिक प्राचीन श्री 11 रुद्री शिव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। भक्तों ने भोले बाबा के 11 रुद्र शिवलिंगों को हल्दी, मेहंदी और सेहरा की रस्मों के साथ जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी पंडित मुनेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भक्त महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के 11 रुद्रों पर जल अर्पित करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर समिति के प्रधान विनोद मित्तल ने कहा कि मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जल चढ़ा रहे हैं अपनी मनो इच्छा के लिए। सभी भक्त अनेक तरह की भगवान शिव की, माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं और ये 11 रुद्र शिवलिंग जो है तो यहाँ पर ये महाभारत कालीन है, इसलिए इसकी महिमा बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पूजा करने पर तत्काल मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से 11 रुद्रों को यहाँ पर स्थापित किया है। यहाँ सुबह 4 बजे से भगत जन बहुत ही भारी संख्या में आकर जल का चढ़ाव कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही मंदिर में बहुत सजावट की गई है। भक्तों की बहुत भीड़ है और सभी भगत यहाँ पर अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं। सभी ये 11 रुद्र शिव मंदिर जो कि छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि शिवरात्रि के मौके पर भोले बाबा पर जल अर्पित करने से और सच्ची भावना से पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और वे उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं दर्शन करने के लिए आता हूँ। जो यहाँ पे जल चढ़ाता है भोलेनाथ पर, उसकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ प्राचीन कालीन मंदिर है। शिवरात्रि के दिन अभिषेक होता है। जो यहाँ की मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ पे हर महीने, हर शिवरात्रि पर, हर त्रयोदशी पर, हर सोमवार को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसकी कृपा बहुत ज्यादा है सबके ऊपर, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कृपा है शंकर भोले और हमारे गुरुजी की। बस इसीलिए हम मंदिर में हर साल मत्था टेकने जरूर आते हैं और दिन आ सके ना सके शिवरात्रि को तो पूरी कोशिश होती है कि हम पूरी करते हैं। जो श्रद्धा विश्वास से आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज के दिन भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आज के दिन यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और इसको रुद्री मंदिर को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज महाशिवरात्रि के पर्व पर पंचकूला के स्केतड़ी स्थित महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर महादेव से प्रदेशवासियों की भलाई की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने हरियाणा वासियों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि भारत विश्व आध्यात्म की सबसे बड़ी शक्ति है। ओम के नाम में एक शक्ति है और इससे ही मनुष्य में सद्भावना आती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसमें हम सभी को भागीदार बनना चाहिए। आध्यात्मिक भाव देश में बढ़ रही है। जितना आध्यात्मिक भाव बढ़ेगा लोगों में उतना जो चरित्र बनेगा और लोगों में जो नैतिकता बढ़ेगी। तो इससे जो है जो बुराइयाँ है ज़्यादा अपने आप कम हो जाएंगी। और वैसे ही मुझे आशा करता हूँ कि आध्यात्मिक जगत सारे विश्व में बने और विश्व की शांति के लिए भारत एक गुरु के रूप में उभरे। और वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत का लक्ष्य लगाया उसमें भी जो है सभी भागीदारी बने, यही मैं करते हुए और हरियाणा को भी
संपन्न राष्ट्र बनाए। हरियाणा के किसान, हरियाणा के गरीब सभी लोग सुख रहे, शांति रहे। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी शिव की आराधना की। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और वे भक्तों के सारे कष्ट मिटा देते हैं। पूरी होती है भगवान के तरफ पे, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया महीना है, शिव का महीना है, बहुत अच्छी लगता है। बहुत अच्छा, ये तो हर साल ही बहुत ही रौनक होती है। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हर साल ही हम आते हैं, मत्था टेकते हैं, मतलब बहुत ही मानते हैं। आज तो मैं बेटे के साथ आई हूँ, तो बहुत ही मतलब कि ये स्थान ही ऐसा है, शंकर बोले यहीं पे मतलब कि है। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री गौरव गौतम ने नूंह के सिंगार गांव में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। दोनों मंत्रियों सहित हजारों लोगों ने ऐतिहासिक काल के श्रृंगेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा की। विपुल गोयल ने लोगों को शिवरात्रि की बधाई देते हुए कहा कि मेवात की डेमोग्राफी विकसित करने के लिए नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार नए प्रयास कर रही है। धर्मादा बोर्ड की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सरकार इसको लेकर गंभीर है। केंद्र सरकार द्वारा नूंह को आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल कर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। करने के लिए एक इंडस्ट्रियल पार्क और नया इंडस्ट्रीज नई डेवलप होनी चाहिए। ये बिल्कुल चिंता सही है मेवात के लोगों की। मेवात के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तो पलायन यहाँ से बंद हो, तो उसके लिए सरकार भी चिंतित है। और आने वाले कुछ दिनों में एक नहीं कई इंडस्ट्रियल पार्क मेवात के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और धर्मादा बोर्ड की बात की, टूरिज्म को डेवलप करने की बात की, जिस तरीके से लोगों का आवागमन यहाँ पर बढ़ सके, तो वो सब काम के लिए भी सरकार उस पर बिल्कुल सीरियस है। और उस पर आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ काम होता हुआ दिखने लगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि नूंह में पिछले 10 सालों में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक के रूप में मेवात को इस्तेमाल करती रही, लेकिन भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम किया। यहाँ के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। आप इसका इतिहास उठा के देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल का कार्यकाल उठाकर देखिए, कितना पैसा, कितना डेवलपमेंट का काम, इतने रोजगार के काम, कितनी कनेक्टिविटी के काम या रेलवे लाइन के काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किए हैं। और उससे पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक वोट बैंक के नाते इस मेवात को यूज करने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो एक मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक कार्यकर्ता उसी पे काम करते हैं। मेवात के लोग खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, उसमें अगर वो स्टेडियम्स की मांग हो या स्किल के माध्यम से रोजगार के कोई आयाम खोलने हो, तो मैं यहाँ के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करता हूँ, वो खुले मन से मेरे साथ चर्चा करें। मैं उनके स्किल सेंटर से लेकर खेल तक की व्यवस्था के लिए काम करेंगे। फतेहाबाद में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और लंगर की व्यवस्था की गई और श्रद्धालुओं ने सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने की शपथ भी ली। पंडित केशव शास्त्री ने कहा कि ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कांवड़िया दूर दूर से आकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया है। महाशिवरात्रि बहुत बड़ा उत्सव है शंकर भगवान का। शिव पार्वती माता का विवाह उत्सव आज के दिन मनाया जाता है। और शंकर भगवान आशुतोष भगवान कहा जाता है। थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा मात्र उनके लिए कर देते हैं। फूल पत्र, बेलपत्र, ततुरा आदि, जो फूल पत्ती आदि भी भाव से चढ़ाता है, उसके मनोरथ सभी पूर्ण हो जाते हैं। आज इस महान पर्व पर सभी भक्त दूर दूर से अपनी गंगा माता से कांवड़ ले लेकर अपने अपने गाँव में उपस्थित शिवालय मंदिरों में जा जाकर बड़ा उत्सव मना रहे हैं। आज का बहुत विशेष पर्व जिसे कहते हैं। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वे हर साल महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। ये पर्व सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का भी पर्व है।
हमने संकल्प लिया है कि जीवन में किसी भी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को नहीं अपनाएंगे और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहेंगे। सुख शांति बनाए रखा सब परिवार के साथ और सबकी खुशियां बरसाए रखे। आज हमने व्रत रखा है शिव जी पूजा के लिए। आज के दिन बहुत ही महत्व मनाया जाता है, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है आज के दिन। और आज दूर दूर से लोग आते हैं मंदिर में, कोई जल चढ़ाता है, कोई व्रत रखता है, तो अपनी श्रद्धा जैसे भी उनको होता है करते हैं। जय भोले। मैं आज शिव जी की पूजा करने आई यहाँ पे मंदिर में। आज का पावन अवसर बहुत शुभ है। आज के दिन में जो भी शिव जी भगवान की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, घर में सुख शांति रहती है। इसलिए सबको अपने अपने मंदिरों में आकर पूजा करनी चाहिए और शिव जी भगवान की अरदास करनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भिवानी के बवानी खेड़ा कस्बा में भाजपा प्रत्याशी सुंदर अत्री के समर्थन में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। आने वाले 2 मार्च को चुनाव में एक तरफा माहौल होगा तथा भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में होगी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि 7 तारीख को हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। भाजपा अपने विधानसभा के चुनावी वायदों को पूरा करने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। इसके तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का प्रावधान वर्तमान बजट में किया जाएगा। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप तीसरे बार की सरकार हरियाणा के अंदर चल रही है। हमारी सरकार को 100 दिन पूरे हुए हैं। ये जो बजट सत्र आ रहा है, मैंने कहा कि इस बजट सत्र के अंदर हम उस बजट का प्रावधान करेंगे, क्योंकि ये पहला बजट सत्र है। 7 तारीख के बाद जब हमारी विधानसभा चलेगी, बहनों को 2100 रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाजपा की नीतियों का जिक्र करते हुए सीएम ने सरकार के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाया। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जनता को बरगलाया, जबकि भाजपा ने धरातल पर कार्य किया। मैंने क्या काम नहीं कराया? आप देख तो लो मगर धरातल पर। आप तो इसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो पात्र व्यक्ति है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नगर निगम चुनाव में बीजेपी के महापौर पद के उम्मीदवार राम अवतार वाल्मीकि के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों की जानकारी देते हुए पार्टी उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज की सराहना की। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना रह गया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद हावी था। सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे को, इस मंत्र को लेकर के आगे चलती है। एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कमल के फूल को जिताने के लिए। और पूरे हरियाणा में आप देखेंगे, मैं फरीदाबाद, आपका मानेसर, करनाल, रोहतक, हर जगह जहाँ भी चुनाव है, यमुनानगर है, जहाँ जहाँ चुनाव है, वहाँ 100% लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा। नायब सैनी जी के नेतृत्व में कितना काम कर रही है, ये कितनी बार गिनवा दिया है उनको, 100 दिन के काम उनको खूब दबा करके, लेकिन वो
अपना कुछ नहीं बताएंगे, अपना कुछ नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से उन्होंने जातिवाद किया, किस तरह से उन्होंने क्षेत्रवाद को आगे करके जो सारे के सारे लोगों को गुमराह किया। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की संसद भवन में तीसरी बैठक हुई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि ये एक अच्छी बैठक थी। सभी सदस्यों का रुख सकारात्मक था। सबसे पहले जस्टिस अवस्थी ने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद पूर्व सीजेआई यू ललित ने प्रेजेंटेशन दी। सभी सदस्यों ने प्रेजेंटेशन के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि मैं समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सकारात्मक रुख दिया और राष्ट्रहित में सवाल पूछे। सदस्यों की सभी शंकाओं का समाधान किया गया है। हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और उसके बाद में यू ललित साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने दिया और सबने दोनों प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अप्रिशिएट किया सब मेंबर्स ने। और मेंबर्स के जो क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन थे वो सारा का सारा रिस्पॉन्ड हुए। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज रेवाड़ी के गांव गोलिकाया में आयोजित किसान सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे गेहूं और धान की पारंपरिक खेती के स्थान पर नवाचारों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल पैदा करने के साथ साथ MSME व स्टार्टअप के माध्यम से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए वचनबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयासों के कारण कृषि क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ है। लाखों छोटे किसानों को वित्तीय मदद मिलने से उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ी है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपए की बोनस राशि जारी की थी। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी फसलों की खरीद MSP पर की जाती है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मामले में जल्द ही एक नई नीति प्रस्तुत की जाएगी, जिसे अगले महीने प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 से 12 क्लस्टर बनाए जाने हैं। यदि रेवाड़ी की भूमि उपलब्ध हो जाए तो यहाँ पर भी एक टाउनशिप स्थापित की जा सकती है, जिससे यहाँ विकास के नए रास्ते खुलेंगे। हमने एक नई पॉलिसी में ला रहा हूँ जो मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। लैंड पूलिंग एक्ट में सब जमींदारों को हिस्सेदार बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जब जमींदारों, क्योंकि हमारे गुड़गांव में बहुत से बिल्डर आए, लोगों ने बहुत से कोलैबोरेशन किए और बड़ी भारी बिल्डिंगें बन गई। उसी तर्ज के ऊपर एक लैंड पूलिंग एक्ट लाएंगे, उसमें लोग भी राजी होंगे और लोग राजी होंगे तो लोग विश्वास होगा। फिर हाँ, हम एक मारुति प्लांट की तो मैं कोशिश करूँगा, ये नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यहाँ लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता। हमने हरियाणा में 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाने का वचन दिया था। उसमें रेवाड़ी नहीं था, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि नरवीर सिंह के उद्योग मंत्री होते हुए पहली टाउनशिप यहीं आए। हरियाणा राज्य गीत के चयन के लिए गठित विधानसभा की कमेटी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कल हुई गीत चयन समिति की बैठक में प्रस्तावित राज्य गीत सुना। गीत सुनने के बाद उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि ये गीत प्रदेश का समग्र रूप से परिचय करवाएगा। गीत के बोल और संगीत काफ़ी प्रभावी है। समिति इस बारे में जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा आगामी बजट सत्र में राज्य गीत के घोषणा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गीत में हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, भौगोलिक संरचना और प्रदेश की विकास यात्रा को चित्रित किया गया है। इसमें प्रदेशवासियों के आपसी भाईचारे, शिक्षा और व्यापार का भी विशेष वर्णन है। गीत में जहां हरियाणवी लोक जीवन को काव्यबद्ध किया गया, वहीं इसमें प्रदेश का गौरव बढ़ाते किसानों, वीर सैनिकों और खिलाड़ियों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के बलिदान, साहस और संघर्षपूर्ण बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भूलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए उन्हें एक त्याग और तप की प्रतिमूर्ति एवं प्रखर राष्ट्रवादी बताया।
उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले वीर सावरकर के शाश्वत विचार व उनका त्याग देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति की अलख सदैव जागृत करता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की अखंडता के प्रबल पक्षधर, मातृभूमि की स्वतंत्रता और सेवा के लिए जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण अर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी नायक वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स तैयार है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया और रियाद में सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। वेव्स 2025 के लिए एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब में कई बैठकें की, जिसमें द्विपक्षीय मीडिया साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन बैठकों से भारत में होने वाले आगामी सम्मेलन को गति मिलेगी। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में फ्यूचर ऑफ मीडिया प्रमुख सऊदी मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। संजय जाजू ने सऊदी मीडिया फोरम में आधुनिक डिजिटल मार्केटिंग टूल, नवाचार और विकास के अवसर पर एक पैनल चर्चा में भी भाग लिया, जिसमें भारत की डिजिटल मीडिया प्रगति और आगामी वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन पर भी प्रकाश डाला गया। वहीं प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि आने वाले समय में भारत और सऊदी अरब की विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने इन बैठकों को सार्थक बताया। We had wonderful discussions and we could extend the invite that our Honorable Minister has given to the Minister for Media here in Saudi Arabia, and we are very hopeful of the participation of a good Saudi delegation to WAVES, the World Audio Visual and Entertainment Summit. An MOU with the Saudi Broadcasting Authority, and among the various meetings that were held, it was decided that the scope of the cooperation and coordination between the various entities on the Indian side and the Saudi side would be enhanced in the days to come. The Saudi representatives have also agreed to participate on a large scale in the WAVES summit. We were able to connect very extensively with the Saudi policymakers, Saudi industry, and various other entities which are very important for bilateral collaborations. We had a very productive meeting with the Deputy Minister of Media, the team from Ministry of Investment, the CEO of the Saudi. प्रदेश के गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में जांच पूरी कर चालान कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएं। वे कल चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में चिन्हित आपराधिक मामलों की 24वीं राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने न्याय वैदिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों को वांछित केसों में रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा निदेशक अभियोजन विभाग को आदेश दिया गया कि वे जिला न्यायवादियों के माध्यम से चिन्हित अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु न्यायालय से अनुरोध करें ताकि इनका निपटारा शीघ्र किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि सभी जिला न्यायवादी सरकार की ओर से केसों की प्रभावी पैरवी करें ताकि दोष सिद्धि दर में वृद्धि हो और योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संज्ञेय अपराधों में तुरंत कार्रवाई की जाए। जांच अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर मामलों की जांच पूरी करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर संकलित करने को कहा गया। निदेशक अभियोजन विभाग को कहा गया कि जिला न्यायवादियों के माध्यम से त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सके। गवाहों की सुरक्षा व उपस्थिति को सुनिश्चित करने और सुनवाई प्रक्रिया को तेज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।